नॉर्मल बीड और शेप से तो हम बहुत सारे बैग ऑलरेडी बना ही चुके हैं। तो चलिए आज इस ट्यूटोरियल में ट्राई करते हैं कुछ अलग हटके बीड से बैग बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम 10 mm के स्क्वायर वाले पर्ल्स मैंने मंगाए हैं, जो बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में आए हैं। अगर आपको भी ऐसे बीड चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें जो होल है ना, वो साइड में होल है, ऐसे आमने सामने होल नहीं है। और इसके लिए मैंने 0.6 mm की वायर ली है। तो सबसे पहले वायर का एक लंबा सा पीस कट कर लिया है और उसमें मैंने 4 स्क्वायर वाले बीड्स डाल लिए हैं और 4th वाले से मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा लिया है। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने पहले बनाया था सेम वैसे ही करना है। उसके बाद एक तरफ 2 डालने हैं और यहाँ पे अब हम लूप मेथड यानी कि नोटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो सेम वायर को सेम बीड में से वापस डाल लिया, एक लूप बना लिया। जो हमारी दूसरी वायर है उसमें भी हम एक बीड को डाल देंगे और उस वायर को हम इस लूप में से निकाल लेंगे। दोनों से अच्छी तरह से पुल करेंगे, दोनों वायर को एकदम टाइट हैंड से पुल करेंगे और उसके बाद जो उसमें नोट लगी हुई आती है ना, वो हम खींच के बीड के अंदर ले जाएंगे। इस तरह से हमारा दूसरा सर्कल भी रेडी है और ऐसे हम टोटल 7 सर्कल बना लेंगे। 7th में आपको पता है ना क्या करना है, तीनों बीड एक ही तरफ डालने हैं। फटाफट से यहाँ पे मैं 6 सर्कल बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6। 7th में आपको क्या करना है कि 7th में आपको तीनों बीड एक ही तरफ डालने हैं, यानी कि लेफ्ट वाली वायर में, और 3rd वाले से हमें लूप मेथड से नोटिंग लगा देनी है। उसके बाद फिर से हमें अपनी राइट वाली वायर में 4 बीड डालने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर एक लाइन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पहले हमने 7 सर्कल की एक लाइन बनाई थी, अब यहाँ पे हम 9 सर्कल की एक लाइन बनाएंगे। तो जो मैंने इसमें 4th बीड डाले थे ना, 4th में जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का बीड था, उसमें से अपनी वायर को घुमा के वापस से डाल देना है और आपका इस तरह का सर्कल बनेगा तो उसको इस तरह से घुमा देना है। हमारी दोनों वायर कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। उसके बाद लेफ्ट वाली वायर में 2 बीड डालने हैं और सेकेंड वाले से क्रिस क्रॉस करा देना है। नीचे वाली वायर को फिर से हमें नीचे वाले बीड में से निकाल लेना है। इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि नए तरह के बीड हैं, थोड़ा आपका हाथ भी सेट नहीं हो सकता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। पर एक बार आपका हाथ सेट हो गया ना, तो ये फटाफट बन जाएगा। इसके बाद हमें फिर से लेफ्ट में 2 बीड को डालना है, सेकंड वाले से लूप बना के दूसरी वायर को निकाल लेना है और हमें सेम यही प्रोसेस करते जाना है, लास्ट तक करना है। लास्ट में देखिए क्या करना है, क्योंकि लास्ट में हमें एक और सर्कल बढ़ाना है, यानी कि अपनी लाइन को हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो फटाफट से हम लास्ट तक बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे लास्ट में पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हमें सेम पैटर्न से सर्कल बनाना है, लेफ्ट में 2 बीड को डालना है और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराना है। अब इसमें क्या करना है, हमें राइट वाले में हमें 3 बीड डालने हैं और 3rd वाले से हमें लूप बना के दूसरी वायर को निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारा एक सर्कल और बढ़ गया। अब यहाँ पे हमारी 9 सर्कल की लाइन रेडी हो गई है। अब हमें जितनी भी ऊपर लाइंस बनानी है वो 9 सर्कल की लाइन बनानी है। तो इसके ऊपर हम एक नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें राइट वायर में 3 बीड को डालना है और 3rd वाले से हमें लूप बना के दूसरी वायर को निकाल देना है। फिर से हमें लेफ्ट वाली वायर को नीचे वाले बीड में से निकाल लेना है, जो इसलिए बिल्कुल पास में होता है, ठीक उसी वाले बीड में से हमें निकालना है। लेफ्ट में 2 बीड को अटैच करना है, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें को पता चलेगा कि हमें किस तरह से अपने बैग को बनाना चाहिए। हम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो लास्ट में हमें अपनी राइट वाली वायर में 2 बीड को डालना है, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराना है। इस तरह से हमारी ये 3rd लाइन भी कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर हमें एक और लाइन बनानी है। जब हम न्यू लाइन बनाते हैं ना, तो अपनी वायर में हम 3 बीड को अटैच करते हैं। ठीक है, 3rd से क्रिस क्रॉस कराते हैं। फिर हम नीचे वाली वायर को नीचे वाले बीड में से निकाल लेते हैं। उसके बाद जो दूसरी वायर होती है उसमें हम 2 बीड को डालते हैं और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराते हैं। सेम हमारा यही पैटर्न चलता रहता है और ये हमारा बेसिक बीडिंग होती है। टोटल मैंने यहाँ पे 5 लाइन्स बना ली हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 लाइन्स बना ली है। अब यहाँ पे बैग को कॉर्नर शेप देने के लिए एक सर्कल और बना लूँगी और यहाँ पे नोट लगा दूँगी, यानी कि 3 बीड को मैंने ऐड कर लिया और सिंपल नोट लगा लिया। यहाँ पे हमें कम से कम 2 नोट टाई जरूर लगानी है, क्योंकि अगर हम सिंगल नोट टाई लगाते हैं तो वो खुल जाती है। नोट टाई लगाने के बाद वायर को 2 से 3 बीड में हमें निकालना है और उसके बाद ही हमें इसको कट करना है। इससे वायर के खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, या कह दीजिए कि वायर कभी खुलती ही नहीं है। तो ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है ठीक इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी बना लेना है और एक ऐसा पीस हमें एक और रेडी कर लेना है। अब बारी आती है अपने बैग को चौड़ाई देने की। तो सबसे पहले यहाँ मैंने अपनी जो राइट वाली वायर है उसमें 3 बीड को डाला, 3rd से क्रिस क्रॉस कराया। तो इस तरह से हम अपने बैग को थोड़ी चौड़ाई देंगे, विड्थ देंगे। ठीक है, और ये हमारा सर्कल ऐसे खड़ा वाला बनेगा। फिर से नीचे वाली बीड में से नीचे वाली वायर को निकाल लेना है, दूसरी वायर में 2 बीड को डालना है और सेकंड से हमें क्रिस क्रॉस कराना है।
अच्छा, कुछ लोगों को ना मेरी वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो यूट्यूब में साइड में राइट हैंड साइड में अपर साइड एक सेटिंग का बटन होता है, उसमें वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हैं। यानी कि जैसे वीडियो की स्पीड 1 है तो इसको 0.75 भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वीडियो की स्पीड कम हो जाएगी। और अगर किसी को वीडियो की स्पीड कम लग रही है, वो तेज़ करना चाहता है, तो वो वीडियो की स्पीड को तेज़ भी कर सकता है। इस तरह से हमने अपनी बैग की चौड़ाई को बना लिया है लास्ट तक। अब हम बारी आती है इसमें दूसरे पीस को अटैच करने की। तो सबसे पहले वायर में मैंने एक बीड को डाल दिया है और सेम वायर को दूसरे बैग के फर्स्ट वाले बीड में से निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया। अब हमारी वायर में 3 बीड हैं, तो एक बीड और लेंगे, उससे हम क्रिस क्रॉस कराएंगे। अब क्या करना है, सामने से सामने वाली पर्ल में से वायर को निकालना है, एक बीड और लेना है और उससे क्रिस क्रॉस कराना है। शायद मैं ये वाला भूल गई हूँ रिकॉर्ड करना, पर आप लोगों को तो आता ही है। बारी आती है लास्ट में नोट टाई लगाने की। तो सिंपली मैंने एक बीड को ऐड कर लिया है और यहाँ पे डबल नोट टाई मैंने लगा दी है। वायर को 2 से 3 पर्ल में से निकालने के बाद ही हमें कट करना है। अब हमारे दोनों पीस आपस में हो गए हैं जॉइन। अब बारी आती है स्लिंग बनाने की। तो स्लिंग के लिए एक न्यू वायर लिए और इन दोनों बीड में से मैंने वायर को निकाल लिया है और मेरे पास यहाँ पे कुछ एक्रेलिक बीड्स हैं, मैंने उसका यूज़ किया है। बैग का फाइनल लुक देखने से पहले अगर आपको ये वाला क्रिस्टल बैग पसंद आता है और आप इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। और अगर आपको बैग बनाने का मटेरियल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सस्पेंस को करते हैं ख़त्म और ये रहा हमारा बैग का फाइनल लुक, जो बनने के बाद बहुत 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 सुंदर लग रहा है और ऐसा बैग आपको किसी के पास देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप यूनिक चीज़ों के शौकीन हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, तो ये बैग बिल्कुल आपके लिए बना है। तो इस बैग को ऑर्डर करने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।